भगवान राम ने कहा अच्छा और कोई काम करके आए हो? हनुमान जी ने कहा लंका जला के आए हैं। भगवान ने कहा लंका क्यों जला दिया? हम तो भेजे थे सीता जी का पता लगाने के, लंका जलाने क्यों जला दिया? हनुमान जी ने कहा प्रभु लंका हम नहीं जलाए, लंका तो जलिए गया है लेकिन हम उसमें नहीं हैं, अलग हैं। भगवान ने कहा लंका किसने जला दिया? कहा लंका जलाने में 5 आदमी का हाथ है। लंका जो जला है सीता के संताप से, विभीषण के जाप से, रावण के पाप से, राम के प्रताप से और मेरे पवन बाप से, ये 5 का हाथ है लंका जलाने में, हम नहीं जलाए। भगवान राम ने कहा हनुमान अच्छा बताओ हम लंका में थे जो राम का प्रताप जोड़ दिया? हनुमान जी ने कहा प्रभु अच्छा आप ही बताइएगा आप कहाँ नहीं है? जहां आप नहीं हैं वहीं बता दीजिए आप कहाँ नहीं। राम कथा संजीवनी बूटी है तो कौन रोग में काम करते? भोला बाबा ने कहा संस्कृति रोग में काम करती है। पार्वती बोली थोड़ा हिंदी में बोलिए ना, आप तो संस्कृति में बोलिए। 85% लोग संस्कृति रोग नहीं समझ पाएंगे, थोड़ा हिंदी में बोलिए। भोले बाबा ने कहा देवी संस्कृति रोग सजीवन मोरी, राम कथा गावहि श्रुति सूरी। संस्कृति रोग सजीवन मूढ़ी, राम कथा गावहि श्रुति सूरी। इस शरीर से एक बार जीव निकल जाए, यदि भजन करके यहां से नहीं गए हैं, भोला बाबा कहते हैं उस जीव को 84 लाख प्रकार के शरीर में भ्रमण करते करते लगभग 2.25 अरब वर्ष लगेंगे। पौने 2 अरब वर्ष तक जो ये जीव दुख भोगेंगे, अनेकों शरीर धारण करेंगे। इसी दुख को संस्कृति रोग कहते हैं। संस्कृति रोग सजीवन मूढ़ी, राम कथा गावहि श्रुति सूरी। ये चौपाई आपको रामचरितमानस के उत्तर कांड में मिलेगी। पार्वती बोली राम कथा किसे कहते हैं? तो भोला बाबा ने उत्तर दिया कि राम कथा संजीवनी बूटी। यही बात भारद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य मुनि से कहा। कि राम कथा क्या है? याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा हे भगवान, महामोह महिषी सुविशाला
राम कथा काली का कराला। महामोहु महेश्रेषु विशाला, राम कथा काली का कराला। याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा, इस घोर कलयुग में पहले के जमाने में एक महिषासुर हुए, जो उस महिषासुर को मारने के लिए माता भगवती ने दुर्गा जी का रूप धारण किया, काली का रूप धारण किया। इस कलयुग में जितने लोग हैं लगभग उतने महिषासुर हो गए हैं। वह महिषासुर क्या है? महा मोह अज्ञान रूपी महिषासुर। असुर वृत्ति के लोग हो गए। असुर वृत्ति के लोग ज्ञान कहे तो हरि को पावे, मूरत को हरि कहावे रे। असुर वृत्ति को मन में राखे, पठवा बलि चढ़ावे रे। मिट्टी के मूर्ति को लोग समझ लेते ही एक साक्षात दुर्गा माँ है। लेकिन जिस पाठा को लोग बलि देते हैं, ये समझ में नहीं आया है कि रामचरितमानस में जो गोस्वामी जी लिखे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज चक्रास। जो चेतन है, जो जीव है, उसको बलि दे, आप ही काटे आप ही खावे।